ये वृंदावन है, भगवान कृष्ण की धरती, जहाँ प्रेम और भक्ति का संगम होता है। लेकिन आज यहाँ एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृंदावन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट का उद्देश्य वृंदावन सिटी को एक नए रूप में विकसित करना है, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा होगी और सिटी की सुंदरता बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये उठता है, कहीं इस निर्माण से हमारा इतिहास तो विध्वंस नहीं हो जाएगा? तो आइए समझते हैं इसके बारे में इस वीडियो के अंदर। यह प्रोजेक्ट यूपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है एंड जिसका एम है वृंदावन के प्रमुख मंदिरों तथा तीर्थ स्थलों को कॉरिडोर के तहत एक्सपेंड करना। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा एंड इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी, जिसकी मदद से यह पर्यटन को और ज़्यादा आकर्षित कर पाएगा। लेकिन डेवलपमेंट की प्रोसेस हर किसी के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए डेवलपमेंट अच्छा होता है और कोई लोग इसके विरोध में होते हैं। तो इसी तरह सेम विवाद वृंदावन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के साथ भी हुआ है। यहाँ पर दो समुदाय बटे हुए हैं। पहला आता है पांडा समाज। पांडा समाज वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि वृंदावन कॉरिडोर प्रोजेक्ट एक अच्छा है, ये हमारे शहर के लिए अच्छा है। पांडा लोग वृंदावन तीर्थ गाइड होते हैं। ये पांडा समाज के ट्रेडिशन से जुड़े हुए होते हैं। ये लोग दर्शन और यात्री सेवा में काम करते हैं। दूसरी तरफ आते हैं गोस्वामी समाज। गोस्वामी समाज के लोग ये कह रहे हैं कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। गोस्वामी समाज के लोग वो होते हैं जो बांके बिहारी मंदिर में पूजा करते हुए आ रहे हैं। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बांके बिहारी मंदिर में पुजारी का काम करती है। इनका कहना यह है कि सरकार मंदिर को छोटा कर रही है, वो भी उनकी बिना परमिशन और कंसल्टेशन के लिए। उनका कहना है भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण उनकी परमिशन या कंसल्टेशन के बिना नहीं होना चाहिए। एक तरफ वैष्णव लोगों का कहना है कि वृंदावन एक भक्ति का धाम है, ना कि कमर्शियल जोन। यहाँ की छोटी छोटी गलियों में कृष्ण की लीला बसी हुई है, इसे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। वहीं भक्तों का कहना है कृष्ण तो हर जगह हैं, पर वृंदावन में जाके वहाँ का अनुभव किया जा सकता है तथा डेवलपमेंट के नाम पर हमारे भावनाओं के साथ छेड़खानी हो रही है। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग एक टूरिस्ट फ्रेंडली मॉडल जरूर बनना चाहिए, जिसके अंतर्गत भक्ति और आस्था की आत्मा को जिंदा रखा जाए, ना कि उसे पूर्णतः नष्ट कर दिया जाए। हाँ, ये बात सही है कि कॉरिडोर के बनने से बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी। जो सिटी है उसका निर्माण अच्छा होगा, वहाँ का डेवलपमेंट होगा, वहाँ के लोगों को काम मिलेगा एंड श्रद्धालुओं को भी बहुत सुविधा मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, कॉरिडोर बनने के बाद क्या वृंदावन का ट्रेडिशन, वृंदावन का कल्चर सेम रह पाएगा? सो हमारी गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही डेवलपमेंट करना चाहिए तथा हमारे मंदिरों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। भक्ति के स्थान पर या मंदिरों में हम आस्था से जाते हैं, ना कि अपना कंफर्ट जोन ढूंढने। हाँ, गवर्नमेंट को सबसे पहले वहाँ की बेसिक फैसिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। लाइक मैं लास्ट मंथ वृंदावन गई थी, तो मैंने वहाँ देखा वहाँ की रोड इतनी ख़राब थी, मतलब अगर थोड़ी सी भी बारिश हो रही थी ना तो सारा कीचड़ भर जा रहा था। नाली नहीं थी, मैंने वृंदावन में लिटरली वहाँ नाली नहीं देखी। तो सबसे पहले सरकार को इन चीज़ों पर काम करना चाहिए, वहाँ नाली का निर्माण करना चाहिए, रोडों को सही करना चाहिए। इतने श्रद्धालु जाते हैं, उनको इस चीज़ से परेशानी होती है। बाकी अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हमारा ये माइंडसेट होता है कि मंदिरों में भीड़ भड़ाका होता है, रश होता है, सरकार को उसको कंट्रोल करने के लिए कोई काम करना चाहिए। सेकंड थिंग, वहाँ के ऑटो वाले मनमाना चार्ज करते हैं। किसी को वो 100 रुपए चार्ज करते हैं, किसी को वहीं तक की जगह के लिए 200 रुपए भी चार्ज करते हैं और किसी को 50 रुपए भी। उनकी कोई भी फिक्स प्राइसिंग नहीं है। यहाँ से यहाँ जाना है तो उनका जितना मन करता है वो उतना चार्ज करते हैं। वो कहते हैं बैठना है तो बैठो, नहीं बैठना है तो नहीं बैठो। तो सरकार को इस पर काम करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पर उबर ओला होने चाहिए, जिससे कि वहाँ के श्रद्धालुओं को मदद मिलेगी। जैसे हम ही थे, हमें जब यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना था तो मैंने देखा यहाँ पे एक ऑटो वाला था, उससे मैंने पूछा कि वहाँ जाना है कितने लोग हैं, उसने बोला 200 रुपये। के डिस्टेंस में दूसरा ऑटो वाला आता है, वो बोलता है 100 रुपये, उससे आगे वाला बोलता है 300 रुपये। मतलब ये क्या है? मतलब कोई डिसाइड ही नहीं है कि वहाँ से वहाँ तक के डिस्टेंस का कितना प्राइस लेना। उन्हें नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग चार्ज कर रहे हैं। उन्हें कुछ कहते हैं तो वो ऊपर से लड़ने पे उतारू हो जाते हैं। तो सरकार को इस पे काम करना चाहिए सबसे पहले तो। एंड तीसरा, वहाँ के एनिमल्स, जैसे बंदर है, वहाँ बंदरों का बहुत डर है। इंसान अपना मोबाइल लेके नहीं घूम सकता, हम बच्चों के हाथ में कुछ नहीं दे सकते, हमें लगता है बंदर काट लेगा। तो सरकार को इस पर काम करना चाहिए सबसे पहले। अभी की बात करें तो वृंदावन में लाखों लोग जाते हैं और जब फेस्टिवल का टाइम आता है तो वही भीड़ बहुत आंकड़ा बढ़ जाता है। और जैसे ही ये कॉरिडोर बनेगा तो ये भीड़ और बढ़ जाएगी। मतलब ये लाखों का आंकड़ा हो सकता है करोड़ों में भी फैल जाए। पर क्या आपको नहीं लगता अभी हम जिस वजह से ये कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं कि भीड़ भड़ाका हो रहा है, ये फैसिलिटीज़ कम हो रही हैं, तो अगर हमने कॉरिडोर का निर्माण किया तो ये भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हो सकता है तभी भी ये जगह कम पड़ जाए।
तब हम क्या करेंगे? अगर वृंदावन का फील खत्म हो गया तो वहाँ लोग आस्था से नहीं जाएंगे, सिर्फ वहाँ टूरिस्ट की तरह घूमने जाएंगे। तो जो मेन श्रद्धालु हैं, जो लिटरली श्रद्धा से मंदिर जाते हैं, वो लोग तो वहाँ आएंगे ही नहीं। वहाँ सिर्फ वो लोग आएंगे जो फोटो खिंचवाने या फिर जो टूरिस्ट की तरह घूमने जाते हैं और जगह पे। हमें एटलीस्ट मंदिरों को छोड़ देना चाहिए। हम वहाँ कंफर्ट जोन ढूंढने क्यों जा रहे हैं? कंफर्ट जोन ढूंढना है तो आप कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाइए ना घूमने, वहाँ आपको कंफर्ट मिलेगा। जैसा कि इसका जीता जाता एग्जाम्पल है उत्तराखंड। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में हमने कितना डेवलपमेंट किया, वहाँ हर लोग जाने लग गए थे। मतलब लोग वहाँ टूरिस्ट की तरह जा रहे थे, वहाँ लोग घूमने जा रहे थे, फोटो खिंचवाने जा रहे थे, इंस्टा पे अपनी फोटो पोस्ट करने जा रहे थे। पर क्या हुआ? सारा बारिश आई, बादल फटा, सब खत्म हो गया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि मंदिरों को छेड़ा ना जाए। हाँ, वृंदावन का निर्माण होना चाहिए, वहाँ की रोडों का निर्माण होना चाहिए, वहाँ की जो ये भी ऑटो रिक्शा वगैरह है या वहाँ की जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, इसका सुधार होना चाहिए। बट वहाँ के मंदिरों के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। मंदिरों के साथ छेड़खानी हुई तो वहाँ का फील खत्म हो जाए। तो एट लास्ट मैं यही कहूँगी, वृंदावन एक जगह नहीं बल्कि एक अनुभव है, जहाँ लोग फील के लिए जाते हैं, ना कि अपना कंफर्ट जोन ढूंढ। सो आप लोगों को क्या लगता है, कॉरिडोर बनना चाहिए, हमारे मंदिरों के साथ छेड़खानी होनी चाहिए, या फिर हमें अपनी परंपरा को प्रिजर्व करके रखना चाहिए? सो इसी के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड। सो बाय बाय ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।